बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास न्यू फिज़िक्स के हवाले से नई वीडियो के साथ हाजिर हैं और आज हम इंशाल्लाह यूनिट 9 थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर का न्यू टॉपिक 9.4 इवापोरेशन को जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इवापोरेशन प्रोसेस को बेसिकली यहाँ लेकर आने का जो असल मकसद है वो इवापोरेशन और बॉयलिंग के दरमियान जो है वो फ़र्क बताना जो है वो असल मकसद है। तो इवापोरेशन की अगर हम बात करें तो हमने जैसे कि देखा है कि हमारे गीले कपड़े जो हैं वो धूप में होने की वजह से जो है वो खुश्क हो जाते हैं। हमारी जेल जब हम नहा के निकलते हैं तो वो भी खुश्क हो जाती है। ठीक है, समंदर के ऊपर से हमने इवापोरेशन के कभी कभी जो है वो ज़र्रात वाटर मॉलिक्यूल्स के इवापोरेट होते हुए कभी देखे होंगे। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये क्या वजह है। ठीक है, पानी हमें कहीं अगर पड़ा हो तो थोड़ी देर के बाद वो पानी सूख जाता है, उसकी क्या वजह होती है। ठीक है, तो ये असल में होता किस प्रोसेस की वजह से, जिस प्रोसेस की वजह से कहीं भी पानी हमें मौजूद नज़र आ रहा हो और हम उसको एक्स्ट्रा कोई हीट फ्राहम न करें और वो पानी जो है वो गायब हो जाए और यूं कहें कि गैसेस में कन्वर्ट हो जाए, तो वो प्रोसेस जो है वो इवेपोरेशन कहलाता है। ठीक है, तो इवेपोरेशन की यहाँ डेफिनेशन दी है, द प्रोसेस इन विच द वाटर चेंजेस फ्रॉम लिक्विड टू गैस और वेपर फॉर्म इज नोन एज इवेपोरेशन। ठीक है, तो वाटर बेसिकली इसको जो है हम थोड़ा सा और तफसील से ये देख लें कि इसमें एक्स्ट्रा हीट आपको जो है उसको उसके बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचाने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि वो उस बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचने से पहले ही हवा में जो है वो गैस के वेपर्स बन के उड़ जाता है। तो इस प्रोसेस को हम इवापोरेशन कहते हैं। ठीक है, तो इवापोरेशन को अगर हम समझना चाहें तो हमें पहले जो है वो डिफरेंस समझना होगा बॉइलिंग और इवापोरेशन का। उसकी वजह यह है कि बॉइलिंग में भी हम बेसिकली जो है वो जो पानी है उसको बुखारात में तब्दील कर रहे होते हैं, लेकिन बॉइलिंग और इवापोरेशन में थोड़ा सा फ़र्क है। ठीक है, कुछ पॉइंट्स हैं जिनमें हमें इसका फ़र्क समझ में आ जाएगा। तो इस डिफरेंस को अगर हम देखें तो इवापोरेशन बेसिकली टेक्स प्लेस विदाउट सप्लाई हैविंग एक्सटर्नल हीट सोर्स। ठीक है, तो इवापोरेशन के लिए हमें एक्सटर्नल कोई एक्स्ट्रा और बैरूनी कोई जो है ऐसी ख़ास गर्मी उसको पहुंचाने की ज़रूरत नहीं पड़ती लिक्विड को या पानी को, बल्कि वो उसके बग़ैर ही जो है वो बुखारात में वेपर्स में तब्दील हो जाता है। जबकि बॉइलिंग में हमें एक्सटर्नल हीट सोर्स जो है वो सप्लाई करने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हमें उसको उसके उस बॉइलिंग पॉइंट तक लेकर आना होता है जहाँ से वो जो है वो वाटर वेपर्स में तब्दील होकर हवा में जा सके। ठीक है, नंबर 2, इट अकर्स एट एनी टेम्परेचर बिलो बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, किसी भी टेम्परेचर में ये हो सकता है, लेकिन शर्त ये है कि वो टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट से नीचे हो। ठीक है, तो फिर हम कहेंगे कि ये पानी जो है वो इवापोरेट हो रहा है। जबकि बॉइलिंग में हम उसको पानी को या लिक्विड को जो है वो कन्वर्ट करेंगे गैस में या वेपर्स में, कब? जब हम उसके टेम्परेचर को बॉइलिंग पॉइंट तक लेकर आएंगे। जैसा कि पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो उस पॉइंट तक जब हम उसके टेम्परेचर को लेकर आकर उसको बुखारात में तब्दील करेंगे तो हम कहेंगे कि ये पानी में बॉइलिंग हुई है। लेकिन अगर उससे पहले कहीं पड़े पड़े पानी सूख के हवा में तहलील हो गया है, बुखारात बन के उड़ गया है, तो भाई वो बॉइलिंग नहीं होगी बल्कि वो इवापोरेशन होगा। ठीक है, अच्छा, इवापोरेशन की खासियत यह है कि वो कूलिंग पैदा करता है, जबकि बॉइलिंग जो है वो कूलिंग पैदा नहीं करती। इवापोरेशन रिलेटिवली स्लो होता है, बहुत आहिस्तगी से भी होता है। ठीक है, जबकि बॉइलिंग जो है वो बहुत तेज़ी से होता है, कम टाइम में जो पानी इवापोरेट हो जाता है। नंबर 5, इट टेक्स प्लेस ओनली एट द लिक्विड सरफेस। ये बात याद रखें कि इवापोरेशन जो है वो लिक्विड की सिर्फ ऊपर की सरफेस पर जो है वो आकार होता है, नीचे नहीं हो रहा होता। ठीक है, जबकि बॉइलिंग पूरा लिक्विड जिसको हम बॉयल कर रहे हैं उसके हर एटम के अंदर जो है वो हो रहा होता है। ठीक है, इट टेक्स प्लेस थ्रू आउट द लिक्विड में पूरा का पूरा हो रहा होता है। ठीक है, नंबर 6, इवापोरेशन में बबल्स नहीं बनते, जबकि बॉइलिंग में हमें बबल्स बनते हुए नज़र आ रहे होते हैं। तो ये मेन पॉइंट्स है इवेपोरेशन और बॉइलिंग के दरमियान फ़र्क के। ठीक है, तो अगर कपड़ा आपका कहीं टंगा हुआ है, वो टंगे टंगे सूख गया, तो हम ये नहीं कहेंगे कि उसके अंदर से पानी बॉयल होके उड़ गया, बल्कि हम कहेंगे उसके अंदर से पानी इवेपोरेट होके उड़ा है। ठीक है,
तो 9.5 जो फिगर है उसमें डिमॉन्स्ट्रेशन भी दी है। इवेपोरेशन में एक तो बबल्स नहीं बन रहे, जबकि बॉइलिंग में बबल्स बन रहे हैं। दूसरा इवेपोरेशन जो है उससे सरफेस पे हो रही है, जबकि बॉइलिंग थ्रू आउट द लिक्विड हो रही है। ठीक है, फिर कुछ सॉल्वेंट्स दिए हैं, कुछ लिक्विड्स ऐसे दिए हैं जिनका फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इन्होंने यहाँ डिस्कस किया है। ठीक है, तो वाटर का अगर हम देखें तो फ्रीजिंग पॉइंट इसका 0 है, बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। एसिटिक एसिड का फ्रीजिंग 17 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि बॉइलिंग पॉइंट इसका 118 डिग्री सेंटीग्रेड है। बेंजीन का 5.5 फ्रीजिंग पॉइंट है और 80.2 बॉइलिंग पॉइंट है। इसी तरह क्लोरोफॉर्म और इथेनॉल के भी यहाँ पर फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट लिखे हुए हैं। नेक्स्ट जो इन्होंने यहाँ बात की है वो ये बताया कि इवेपोरेशन जो है वो कूलिंग इफेक्ट जो है वो पैदा करता है। उसकी वजह क्या होती है कि इवेपोरेशन जब हो, जिस लिक्विड में इवेपोरेशन हो रही होती है तो हमें पता है कि वो सरफेस पर हो रही होती है। ठीक है, तो यहाँ जो हीट की वजह से जो रिलेटिवली कम होती है बॉइलिंग पॉइंट से, ठीक है, उससे जो हीट उसको मिल रही होती है सरफेस पे, वो सरफेस का जो वाटर है उसमें काइनेटिक एनर्जी बढ़ा देती है, जिसकी वजह से यहाँ से पानी इवापोरेट होता है और नीचे जो पानी मौजूद होता है उसके वहाँ काइनेटिक एनर्जी कम रह जाती है एटम्स के अंदर, जिसकी वजह से वहाँ हीट जो है वो कम हो जाता है, टेम्परेचर कम हो जाता है और कूलिंग इफेक्ट पैदा होता है। यही चीज़ यहाँ पे बताई गई है। व्हेन एवापोरेशन अकर्स द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर विद ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी एस्केप फ्रॉम इट्स सरफेस। सरफेस से वो ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स जो हीट की वजह से उड़ जाते हैं। सो द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर विद लोअर काइनेटिक एनर्जी आर लेफ्ट बैक। जो वो जिनके अंदर कम काइनेटिक एनर्जी होती है वो पीछे रह जाते हैं। तो कम काइनेटिक एनर्जी का मतलब ये है कि टेम्परेचर डाउन होगा। दिस रिजल्ट्स इन अ डिक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ वाटर। पानी का जो टेम्परेचर है वो बहुत कम हो जाता है। हैंस एवापोरेशन कॉजेज कूलिंग। तो जो पानी इवापोरेट हो जाता है वो तो इवापोरेट हो जाता है, लेकिन उसके बाद जो पानी पीछे बचता है वो कूलिंग पैदा करता है। ठीक है, यू फील कोल्ड व्हेन यू कम आउट डायरेक्टली अंडर अ हैवी विंड आफ्टर टेकिंग वाटर। जब आप पानी लेकर हवा में आते हैं तो जितनी हवा ज़्यादा होगी उतनी आपको ठंड महसूस होगी। उसकी वजह यह है कि पानी जो है वो इवापोरेट हो रहा होता है हवा की वजह से। तो तेज़ काइनेटिक एनर्जी वाला पानी जो है वो उड़ जाता है और लो काइनेटिक एनर्जी वाला पानी पीछे रह जाता है, जो आपके जिस्म के अंदर ठंडक पैदा करता है। ठीक है, अच्छा, सम लिक्विड्स हैव लो बॉइलिंग पॉइंट। कुछ लिक्विड्स हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट और भी कम होता है, जिसकी वजह से वो उससे भी कम टेम्परेचर में, जितने टेम्परेचर में पानी इवोपरेट कर रहा होता है उससे भी कम टेम्परेचर में वो इवोपरेट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो लो बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू विच दे चेंज फ्रॉम लिक्विड टू वेपर वेरी इजली। मज़ीद आसानी से, पानी जितनी आसानी से उड़ता है उससे ज़्यादा आसानी से ये लिक्विड्स उड़ते हैं ऑर्डिनरी टेम्परेचर में। ये जो लिक्विड्स हैं ये कहलाते हैं वॉलेटाइल लिक्विड्स। ठीक है, इनमें इन्होंने एक मिसाल दी है मिथाइलेटेड ईथर की। ठीक है, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। ठीक है, तो अगर हम इसकी थोड़ी सी मिकदार भी अपने हाथ पर डालें तो एक तो ये तेज़ी से उड़ेगा, दूसरे हमारे हाथ पर जो है वो बहुत ही ज़्यादा ठंडक देगा। उसकी वजह यह है कि उसका जो मॉलिक्यूल्स तेज़ काइनेटिक एनर्जी वाले थे वो उड़ गए और बहुत ही कम काइनेटिक एनर्जी वाले आपके हाथ पर रह जाते हैं, जिसकी वजह से आपके हाथ पर ठंडक महसूस होती है और ये ठंडक पानी के मुकाबले में ज़्यादा होती है। उसकी वजह यह है कि आपके हाथ पर रहने वाला मिथाइलेटेड ईथर जो पीछे बचा है इवोपरेट होने के बाद, उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी पानी के मुकाबले में भी कम होती है, जिसकी वजह से वो ठंडक आपके हाथ में ज़्यादा देता है। To change spirit from liquid to vapor, it requires latent heat. Latent heat का मतलब छुपी हुई हीट, ज़रा सी हीट जो कि आपके हाथ से ही मिल जाती है, जिसकी वजह से वो उड़ जाता है और आपका हाथ ठंडक महसूस करता है। Water also causes the hand to become cold, but it is not felt as spirit. पानी भी ठंडक पैदा करता है, लेकिन पानी वैसी ठंडक पैदा नहीं करता जैसी स्पिरिट पैदा कर रहा होता है। The water has high boiling point than spirit, so it इवोपोरेट स्लोली। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज़्यादा है, तो लिहाजा स्पिरिट के मुकाबले में वो स्लोली इवोपोरेट करता है, जबकि चूंकि स्पिरिट तेज़ी से इवोपोरेट करता है लिहाजा वो पीछे ठंडक भी ज़्यादा छोड़ता है पानी के मुकाबले में। आगे इन्होंने चंद फैक्टर्स जिक्र किए हैं जो कि
इवापोरेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। इनमें से कुछ फैक्टर्स जो हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इवापोरेशन से और कुछ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मींस कुछ फैक्टर्स ज़्यादा होंगे तो इवापोरेशन ज़्यादा होगी, कुछ फैक्टर्स कम होंगे तो इवापोरेशन कम होगी। तो टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इवापोरेशन के। जैसे टेम्परेचर, जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा इवापोरेशन उतनी ज़्यादा होगी। विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर द रेट ऑफ इवापोरेशन आल्सो इंक्रीजेज। ठीक है, चूँकि टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी बढ़ा देता है मॉलिक्यूल्स में, तो लिहाजा मॉलिक्यूल्स तेज़ी से इवापोरेट करते हैं। विंड स्पीड, रेट ऑफ इवापोरेशन, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ इवापोरेशन के। ठीक है, उसकी वजह यह है कि विंड जो है वो पानी के ज़र्रात को चीज़ों के अंदर से जो है वो लेकर निकल जाती है और उसको हवा में तहलील कर देती है। ठीक है, तो जितनी विंड स्पीड ज़्यादा होगी रेट ऑफ इवापोरेशन उतनी ही ज़्यादा होगी। सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, ठीक है, उतनी ही इवापोरेशन रेट ज़्यादा होगा। अगर वाटर, पानी का ऊपर का हिस्सा इतना है तो इसमें इवापोरेशन इतनी होगी, और अगर इतना है तो फिर इवापोरेशन इतनी होगी। मीन्स कि इसके अंदर ज़्यादा होगी और इसके अंदर कम होगी। तो हम जितना एरिया बढ़ाते जाएंगे इवापोरेशन रेट उतना ही बढ़ता जाएगा। ठीक है। चौथा है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी जो है, नमी जो है माहौल की, वो रेट ऑफ इवापोरेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शन है। ये आपने याद रखना है। ठीक है, ह्यूमिडिटी जितनी ज़्यादा होगी रेट ऑफ इवापोरेशन उतनी कम होगी। उसकी वजह यह है कि पानी को किसी भी चीज़ के अंदर से, जैसे कि कोई कपड़ा है जो लटका हुआ है, ठीक है, कमीज़ है कोई जो टंगी हुई है, ये गीली है, ठीक है, तो चूंकि इसके इर्द गिर्द जो हवा मौजूद है उसके अंदर पहले ही वाटर मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, नमी, ह्यूमिडिटी मौजूद है, तो लिहाजा वो इस पानी को निकल कर इधर आने का रास्ता नहीं देंगे। ठीक है, और या कम देंगे। तो लिहाजा ह्यूमिडिटी जितनी बाहर बढ़ती जाएगी रेट ऑफ इवापोरेशन उतना ही कम हो जाता जाएगा। तो ह्यूमिडिटी जैसे बढ़ेगी रेट ऑफ इवापोरेशन कम होगा। ठीक है, ह्यूमिडिटी कम होगी तो रेट ऑफ इवापोरेशन ज़्यादा होगा। तो रेट और ह्यूमिडिटी के साथ जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ इवापोरेशन। ठीक है, नेचर ऑफ लिक्विड आल्सो इफेक्ट द रेट ऑफ इवापोरेशन। लिक्विड विद लोअर बॉइलिंग पॉइंट हैव ग्रेटर वेपर प्रेशर एंड इवापोरेट मोर रैपिडली। ठीक है, तो इसमें भी हम यही कह सकते हैं कि नेचर ऑफ लिक्विड में हम बॉइलिंग पॉइंट को भी कह सकते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट जितना कम होगा इवापोरेशन रेट उतना ज़्यादा होगा। मींस कि बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इवापोरेशन रेट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट जितना ज़्यादा होगा इवापोरेशन रेट उतना कम होगा। ठीक है, लास्ट है सॉल्यूट कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा होगी सॉल्यूट की, जैसा कि ये एक जग है, ठीक है, या एक ग्लास है, इसके अंदर पानी है और इसके अंदर नमक के ज़र्रात भी मौजूद हैं। तो नमक के ज़र्रात जितने ज़्यादा मौजूद हैं, ठीक है, इवापोरेशन रेट उतना कम होगा। ठीक है, और नमक के ज़र्रात जितने कम होंगे इवापोरेशन रेट उतना ज़्यादा होगा। ठीक है, उसकी वजह यह है कि इसके अंदर जो सॉल्यूट मौजूद है, जो नमक है, जो सॉल्ट है, वो पानी के ज़र्रात को, पानी के मॉलिक्यूल्स को अपने साथ बॉन्ड करके रखेगा, उनको निकलने नहीं देगा। तो जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी, वाटर मॉलिक्यूल्स इतने ज़्यादा बॉन्ड रहेंगे तो इवापोरेशन उतनी कम होगी। तो अगर हम यहाँ देखें तो 3 चीज़ें ऐसी हैं जिनके साथ इवापोरेशन रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और 3 चीज़ें ऐसी जिनके साथ इवापोरेशन रेट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो आई होप ये लेक्चर आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।